डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के लेक्चर में हम नंबर बेस कन्वर्जन से ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम पे बात की थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम में हमने बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम को डिस्कस भी किया था। इवन आपके साथ में बहुत सारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किए थे, और आप लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने के लिए दिए थे। तो आज हम उसी के आगे, यानी बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को आज हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन बाइनरी टू डेसिमल का ले लेते हैं, ताकि आपको ये रिवाइज भी करा देता हूं, और है ना। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और जैसे कि 1 1 1 1, ठीक है, और 0.110, ये एक बेस 2 का नंबर है। और जो बेस 2 का जो नंबर है उसको हम बेस 10 में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, बेस 10 में ले जाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे पहला मेरा स्टेप है स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर फर्स्ट में हमारा काम क्या है कि हम जो है डिजिट्स को लिख लेते हैं। तो मान लीजिएगा ये 1 1 1 1 और 0.110। ठीक, अब मैंने स्टेप नंबर 1 तो ये हो गया। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमको क्या करना है? स्टेप नंबर 2 में हमको यहां पर इनके पोजिशनल वेट लिखना है। तो मैं, जब पॉइंट है तो पॉइंट के इस साइड, यानी कि यहां पे मैं ऐसे चलूंगा। ठीक है, तो यानी LSB है ना। अभी हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और से बात करेंगे, तो ये जो बिट है यहां से हम स्टार्ट करेंगे। यानी यहां पर हम 2 टू दी पावर 0 पहला वेट हो गया, 2 टू दी पावर 1 ये सेकंड वेट हो गया, 2 टू दी पावर 2 है ना थर्ड वेट हो गया। ठीक है, फिर 2 टू दी पावर 3 फोर्थ वेट हो गया, और 2 टू दी पावर 4 ये फिफ्थ वेट हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम डेसिमल के इस तरफ जाएंगे तो यहां से चलेंगे। ठीक है ना, मतलब लेफ्ट टू राइट, और यहां पर राइट टू लेफ्ट। अब यहां पर हम माइनस 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -2 और 2 टू दी पावर -3, ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो जल्दी से एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले। तो अब स्टेप नंबर 2 में हमको क्या लिखना है? मतलब राइट पोजिशनल बिट्स, राइट पोजिशनल बिट, है ना, वेट। ठीक है, आपको पोजिशनल वेट लिखना है। पोजिशनल वेट लिखने के बाद में एंड मल्टीप्लाई इंडिविजुअली। ठीक है ना, मल्टीप्लाई इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअली आपको मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है? देखिए कैसे करना है मल्टीप्लाई आपको। ये देखिए, आपको हर बिट के साथ में इसका मल्टीप्लाई करना है, पोजिशनल बिट के साथ में। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको करना है, ये करना है, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। स्टेप नंबर थर्ड जो है, स्टेप नंबर थर्ड जो है, आपको ऐड करना है। ऐड ऑल पोजिशनल बिट्स, ऐड ऑल पोजिशनल बिट। ठीक है, तो अब क्या करना है? देखिए मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 4 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड 2 टू दी पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर 0 पॉइंट। ठीक है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू दी पावर -2 और प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 टू दी पावर -3। ठीक है, अब मैं इनका जो भी है इनको मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। तो ये हो जाएगा 16 प्लस ये 2 टू दी पावर 3 8, 2 टू दी पावर 2 यानी 4। ठीक है, इसके बाद 2 टू दी पावर 1 तो हो जाएगा 2, और ये 0। ठीक है, तो मैं नहीं लिखूंगा, पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहां पर इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 2 टू दी पावर -1 यानी 0.50, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये 1/2, तो 1/2 को मैं क्या लिखूंगा फ्रैक्शन में? 0.50। 1/4 को क्या लिखूंगा? 0.25। ठीक है, अब इन दोनों को मैं अगर ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7/5 हो जाएगा। और यहां पर मैं क्या हो जाएगा? प्लस 1 इंटू
0.25। ठीक, तो अब देखो यहां पर एक चीज समझिए कि इसमें इंटीजर जो पार्ट है इसको 16 प्लस 8 24 प्लस 28 प्लस 2 30 हो जाएगा, ये हो गया 30। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख लिया 30। अब पॉइंट में देखिए यहां पर ये हो जाएगा 0.05 प्लस 0.25 कितना हो गया 0.75, यानी इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना हो गया 0.75, तो मैंने यहां पर लिख दिया 75। दैट मीन्स कि जो ये बाइनरी से डेसिमल में हमने कन्वर्ट किया वो आया 30.75। तो ये एक सिंपल सा कन्वर्जन था, बहुत ही सिंपल है। अब मैं बाइनरी से आपको ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ये दोनों चीजें डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। सो बाइनरी टू ऑक्टल का मतलब क्या हुआ, द बेस नंबर्स ऑफ बाइनरी एंड ऑक्टल आर 2 and 8, यानी कि बाइनरी का बेस क्या है 2 और ऑक्टल का क्या है 8। सो इन अ बाइनरी नंबर द पेयर ऑफ 3 बिट्स इज इक्वल टू 1 ऑक्टल डिजिट। मतलब ये हुआ कि बाइनरी की 3 बिट्स मिलकर के ऑक्टल की 1 डिजिट होंगी। ठीक है ना, सो देयर आर ओनली 2 स्टेप्स to convert a binary number into a octal number which are as follows. Step number first क्या है, so we have to make the pairs of 3 bits on both sides of the binary point। यानी कि हमको अगर कोई नंबर विथ फ्रैक्शन यानी कि पॉइंट वाला भी दिया है तो हमारा काम ये है कि हमको क्या करना है, पेयर्स बनाना है 3-3 बिट्स के। ठीक है, और उसके बाद हम उस ऑक्टल को लिख देंगे। मैंने आपको प्रीवियस सबसे फर्स्ट क्लास में ही बताया था, डेसिमल नंबर से ऑक्टल वाले जो कन्वर्जन थे 3-3 बिट्स के कॉम्बिनेशंस में लिखे थे। सो इफ देयर विल बी 1 or 2 bits left in a pair of 3 bits pair, so we add the required number of 0 on extreme sides। मतलब कि यदि हमारे पास में बिट्स जो हैं कम बच जाती हैं 1 या 2 बिट्स, तो हम उनको क्या करेंगे, उनकी पेयरिंग कैसे करेंगे, 3-3 बिट्स के पेयरिंग करेंगे। तो हमको एक्सट्रीम साइड यानी कि पॉइंट के चाहे उस तरफ कम पड़ जाए चाहे पॉइंट के लेफ्ट साइड, यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड कम पड़ जाए या पॉइंट के राइट साइड कम पड़ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम उसको एक ऑक्टल के इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। इन द सेकेंड स्टेप वी राइट द ऑक्टल डिजिट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच पेयर। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार ऑक्टल का नंबर सिस्टम भी दिखा देता हूं जो मैंने प्रीवियस क्लास में लिया था। देखिए ये है ऑक्टल नंबर सिस्टम। देखिए यहां पर 0 जो है, देखिए अब आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर ये 0 है। ठीक है, इस 0 को 3-3 बिट्स के पेयर में लिखा गया है। तो ऑक्टल की जो बिट्स होंगी बाइनरी के 3 पेयर के बिट्स के एक बराबर होगी, यानी कि 3 बिट्स जब बाइनरी की मिलेंगी तब एक ऑक्टल की डिजिट बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल। यहां पर 1 को देखिए 1 को लिखा 001, ठीक है, 2 को लिखा 010, 3 को लिखा 011। तो इस तरीके से सिंगल ये जो ऑक्टल का नंबर है यानी 4 है, तो 4 जो है वो किसके बराबर होगा, बाइनरी के 3 डिजिट्स यानी 100 के बराबर होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये यहां पर 11100 लिखा है सपोज दैट, तो हमको क्या करना है, ये एक बाइनरी का नंबर लिखा है। अब अगर आपको ऑक्टल में जाना है तो कैसे जाएंगे, तो हमको पहला स्टेप क्या है, ये तो पहला स्टेप है कि आपको ये तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, पहला स्टेप क्या है, पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग जब करते हैं तो पेयरिंग हमको कहां से करनी है, पेयरिंग हमको कहां से करनी है, पेयरिंग हमको कहां से करनी है, लेफ्ट साइड है ना। देखो यहां से हम पेयरिंग करेंगे। ठीक है, फिर यहां ये बनेगा, पहला पेयर ये और दूसरा पेयर ये। तो अब देखो 111 किसका नंबर है, 7 है। ठीक है, और ये किसका नंबर है, 0 है। तो 70 जो है वो ये बाइनरी में कन्वर्ट होके ऑक्टल में कन्वर्ट होके आ जाएगा। क्लियर, तो इसी तरह से अभी हम इसको सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बेस की बात की हमने, नंबर सिस्टम की बात की थी, अब हम आगे चलते हैं कन्वर्जन को लेकर के। ठीक है, तो अब बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन है, हम एक सवाल के माध्यम से इसको समझें। मान लीजिएगा जो अभी हमने आपसे बाइनरी नंबर डिस्कस किया था उसी नंबर को हम ले लेते हैं 111 और 000। ठीक है, ये लिया है, एक बाइनरी का नंबर है और इसको हमको कहां किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि हमको पेयरिंग करनी है। तो हम पेयरिंग हमेशा कहां से करेंगे, यहां से करेंगे। कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो पेयरिंग कर दी, तो 3-3 बिट की पेयरिंग करेंगे, यहां पर 3-3 बिट की पेयरिंग करेंगे।
ठीक है, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया। अब देखिए पहला वाला जो पेयर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 111। तो 111 देखिए, अब मैं यहाँ पर कुछ नंबर्स लिख देता हूं। जैसे 0 को आप रिप्रेजेंट करोगे 000 से, 1 को रिप्रेजेंट करोगे 001 से, फिर 2 को रिप्रेजेंट करोगे 010 से, ये ऑक्टल के नंबर हैं। फिर इसके बाद 011, फिर इसके बाद 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 4 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप 100 से, 5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 101 से, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 110 से, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे 111 से। तो अब यहां से हम इस चीज को लिखेंगे, देखिए 111 किसका है, 7 का है, तो ये कितना हो जाएगा 7 और ये 0 है। ठीक है ओके, अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी एक दो क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। मान लो क्वेश्चन है कि 110 10, ठीक है, इसके बाद में 110 और फिर मैं ले लेता हूँ 100, ठीक है, फिर मैं 111, ठीक है, ये ले लिया, और फिर 011, ये एक बाइनरी का नंबर है। ठीक है, अब इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, तो वही चीज मैं आपसे भी डिस्कस कर रहा था कि क्या करना है, हमको पेयरिंग करनी है। ठीक है, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया, फिर तीसरा पेयर ये बन गया, ठीक है ना, फिर चौथा पेयर ये बन गया और पांचवा पेयर ये बन गया। अब आप अपनी सुविधा अनुसार चाहो तो इसको नंबर दे दो, ये हो गया 1, ठीक, ये हो गया 2, फिर ये हो गया 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, मतलब पेयरिंग के लिए कोई भी पेयर आपसे मिस ना हो, इस बात का ध्यान रखने के लिए। अब देखिएगा, ये मैं आपको सिंपल तरीके से बता रहा हूं समझने के लिए, क्योंकि एग्जाम में, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपके कॉलेज का एग्जाम हो या स्कूल का एग्जाम हो, होता क्या है कि जल्दी जल्दी में हम जब क्वेश्चन करते हैं तो कहीं ना कहीं एक या दो बिट्स हम उसमें मिस ना कर जाएं। पेयरिंग के समय बहुत ध्यान रखना है, हमेशा कितने कितने बिट्स के बनेंगे, पेयरिंग कैसे करेंगे, 3 बिट्स, 3 बिट्स की पेयरिंग करेंगे। ठीक है ना, 3 बिट्स की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। और पेयरिंग कैसे करना है, पेयरिंग कैसे करना है, इसी फॉर्म में, कैसे फॉर्म में, इस फॉर्म में, ठीक है ना, यानी राइट टू लेफ्ट, ये ध्यान रखना है। क्लियर। अब अभी तो ये सिर्फ इंटीजर नंबर लिया है, जब मैं फ्रैक्शन की बात करूंगा तो मैं फ्रैक्शन में आपको और समझा दूंगा। अब देखिएगा 011 किसका कोड है, देखिए 011 किसका कोड है, 3 का कोड है, ठीक। फिर 111 किसका कोड है, 111 किसका कोड है, 7 का कोड है, ठीक है। फिर 001 किसका कोड है, 001 किसका कोड है, 1 का कोड है। अभी मैं आपको ये भी याद करा दूंगा कि 1 का कोड क्या है, 2 का कोड क्या है, 2 का बाइनरी कैसे आया, 3 का बाइनरी कैसे आया, 4 का बाइनरी कैसे आया, मैं आपको ये भी सिखा दूंगा। तो आपको ये जो बाइनरी के कन्वर्जन आज अभी लिखने पड़ रहे हैं, वो आप बिना लिखे ही सीधे आंसर कर पाओगे, क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से इसको आपको बताऊंगा, बट अभी नहीं बता रहा हूं, एक रीजन है, इसलिए अभी आप चार्ट की मदद से ही इसको कोशिश करिए सॉल्व करने का और आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लें दिमाग में। 101 किसका कोड है, 5 का कोड है, ठीक है। फिर 110 किसका कोड है, 6 का कोड है। ओके, तो अब अगर हम इस नंबर को देखें, ऑक्टल में कन्वर्ट होके आएगा 65173, ये जो नंबर है किसके बराबर है, इस वाले बाइनरी के नंबर के बराबर है। ठीक है ना, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो आपके सामने, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कितना बड़ा भी नंबर लिखा हो आपके सामने। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। अब मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ, नंबर है सपोज दैट 110, ठीक है, फिर 110, ठीक है, इसके बाद में 3 टाइम्स मैं लिख लेता हूँ 1, ठीक है, और फिर मैं 4 टाइम्स 0 ले लेता हूँ। मैं रैंडमली ऐसे नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, आप भी रैंडमली लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक, अब देखो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या है ना, ओके। पहला स्टेप आपका ये है, देखिए आपको पहले बिट्स लिख लेनी है, 1 1 0 0, फिर आपको लिखना है 1 1 0 1
1 1, फिर 4 टाइम्स 0, 1 2 3 4 और ये 1 1। ठीक, अब क्या करना है, सेकेंड स्टेप में पेयरिंग करनी है। तो पेयरिंग कैसे करेंगे, हमने क्या बोला, यहां से पेयरिंग करेंगे। ठीक है, ये पहला पेयर बना। ठीक, पहला पेयर ये हुआ, दूसरा पेयर ये हुआ, तीसरा पेयर ये हुआ, चौथा पेयर ये हुआ, पांचवा पेयर ये हुआ। ठीक, अब समस्या क्या हुई कि ये वाली बिट बच गई। तो मैंने क्या कहा था कि आपको पेयरिंग क्योंकि 3 3 की करनी है, आपको नंबर बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लेफ्ट साइड में 2 जीरो ऐड करनी होंगी, तब ये पेयर बनेगा, तब ये पेयर बनेगा। क्लियर, मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि मुझे लेफ्ट साइड में 2 जीरो ऐड करनी पड़ेंगी, तो अब मेरा ये जो नंबर है वो ऑक्टल में कन्वर्ट हो सकता है। कभी भी रिमेनिंग 1 बिट या 2 बिट जितनी बिट बचेंगी, यानी कि आपको 3 की पेयरिंग करने के लिए उतने ही जीरो जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो 1 या 2 जीरो आपको ऐड करने पड़ेंगे। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर बाइनरी के नंबर्स मैंने आपको अभी लिखे हुए थे, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। 0 1 1 जो है वो किसका है, 3 का है। ठीक है, 3 का बाइनरी कितना है, 0 1 1। मैंने अभी आपके सामने नंबर लिखे थे, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं ताकि आपकी सुविधा अनुसार। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, 0 को 0 0 0, ठीक है, 1 को 0 0 1, 2 को 0 1 0, 3 को 0 1 1, 4 को 1 0 0, 5 को 1 0 1, 6 को 1 1 0 और 7 को 1 1 1। ठीक है, तो 0 1 1 किसका कोड है, 3 का कोड है। 0 0 0 किसका कोड है, 0 का कोड है। फिर 1 1 किसका कोड है, 7 का कोड है। 1 1 0 किसका कोड है, 6 का। आप यहां से स्टेबल से देख सकते हो। ठीक है, फिर 1 0 0 किसका कोड है, 4 का, और 0 0 1 किसका कोड है, 1 का। तो इसका मतलब क्या आ गया नंबर, ये नंबर आ गया 1 4 6 7 0 3। ये हमारा जो नंबर आया वो है ऑक्टल का एक्चुअल में कन्वर्जन। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट का भी नंबर यहां पर लेता हूं, तो मैं इस चीज को यहां पर रफ कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट करना है आपको, और 0 0, ठीक है, 1 1 0 1, ठीक है, और पॉइंट में मान लीजिएगा 4 टाइम ले लेते हैं, 1 4 टाइम 1 1, 5 टाइम ले लेते हैं और एक 0 ले लेते हैं। अब ये नंबर है आपका बाइनरी का, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से होगा। आप इस नंबर को यहां पर पूरे तरह से लिख लें। ये हो गया 0 0 1 1 0 1, ठीक है, फिर पॉइंट लगाऊंगा मैं, और यहां पर 1 1 1 1 1 और 0। ठीक, अब सिंपल स्टेप नंबर फर्स्ट, देखो मैं यहां पर बहुत ही इत्मीनान से आपको बता रहा हूं ताकि आप अगर बिल्कुल बेसिक से स्टडी कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। स्टेप नंबर 1 कि डेसिमल के लेफ्ट साइड यानी इस साइड आपको कैसे काउंट करना है, लेफ्ट साइड से पेयरिंग बनानी है, राइट साइड से पेयरिंग बनानी है। ठीक है ना, तो मैं यहां पर कहां से चलूंगा, यहां से चलूंगा। ठीक है, और जब पॉइंट के इस साइड की बात कर रहा हूं तो यहां से चलना है, यानी लेफ्ट टू राइट चलेंगे और राइट टू लेफ्ट पेयरिंग करेंगे। मतलब कि जो भी पेयरिंग करनी है, यानी पेयरिंग कहां से करेंगे, हम कह सकते हैं डेसिमल से हम इस तरफ राइट साइड से पेयर, यानी कि कितने क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। ठीक है, पेयरिंग है ना, राइट टू लेफ्ट करेंगे, पेयरिंग राइट टू लेफ्ट है ना, राइट टू लेफ्ट है ना, किस पार्ट की, इंटीजर पार्ट की करेंगे। ठीक है, और यहीं अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे तो पेयरिंग कहां से करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट। ये बात आप ध्यान में बिठा लीजिएगा, हर नंबर में वही करना है कि पेयरिंग पॉइंट के
इंटीजर वाले पोर्शन में राइट टू लेफ्ट करनी है और फ्रैक्शन वाले में लेफ्ट टू राइट करनी है। अब हमको सेकंड स्टेप में जो करना है वो ये करना है कि मैं अब यहां पर पेयरिंग करूंगा। तो पेयरिंग करूंगा तो मैं कहां से करूंगा, यहां से करूंगा। मैंने एक पेयर ये बनाया, ठीक, दूसरा पेयर मैं यहां बनाया। तो देखिए यहां पर तो 6 डिजिट्स थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर हम यहां से पेयरिंग करेंगे, यानी कि यहां से पहला पेयर बना है ना, दूसरा पेयर बना, ठीक, दूसरा पेयर बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दैट मीन्स कि मेरा 001 जो कोड है वो किसका आया, किसका आया, 1 का आया। 101 कोड किसका आया, 5 का आया। तो मैंने यहां पर लिख दिया 15। फिर 111 किसका कोड आया, 7 का आया, तो मैंने 7 लिख दिया। 110 किसका कोड आया, 6 का आया। तो 15.76 ये हमारा एक ऑक्टल का नंबर आ गया। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक, ओके। अब एक सिंपल सी बात है, मान लीजिएगा हमें इसमें अभी एक चेंज करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ चेंज करेंगे। तो मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी, एक क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा ये बात, ठीक है। मान लीजिएगा, और चेंज ये है, मान लीजिएगा मैं यहां पर एक नंबर यहां जोड़ देता हूं और एक नंबर यहां पर जोड़ देता हूं। अब देखिएगा यहां पर छोटा सा चेंज किया है और इसको अब हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं यहां पर विड्स को लिखूंगा और विड्स लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 1 1 0 1 पॉइंट 1 1 1 1 1 0 1, ठीक। पहला स्टेप तक हमको क्या करना है, पेयरिंग राइट साइड टू इंटीजर पार्ट। अब इंटीजर साइड पार्ट में हमको यही करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, पहला पेयर ये बना, दूसरा पेयर ये बना। अब यहां पर सिंगल बिट बच गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में यहां पर 2 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने यहां पर 2 जीरो बढ़ा दिए, तो अब ये एक पेयर बन गया मेरा, ठीक है। इसी तरह से मुझे यहां पर पॉइंट के बाद में यहां से पेयरिंग करनी होगी। पहला पेयर बना, दूसरा पेयर बना, अब यहां पर ये सिंगल बिट बच गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 जीरो यहां पर ऐड करने होंगे, ठीक है, इसके, ओके। तो राइट साइड में ऐड कर देंगे हम। अब क्या करना है, देखिए अब आपको देखो बराबर हो गई, 3 बिट्स की पेयरिंग हो गई। तो अब हमको क्या करना है, सिर्फ लिखना है। जब लिखना ही है ना, सिर्फ हमको क्या करना है, लिखना है। तो ये 001 किसका कोड है, 1 का कोड है, ठीक है। 001 किसका कोड है, 1 का कोड है, ठीक है ना। और 101 किसका कोड है, 5 का है। पॉइंट के बाद में 111 किसका कोड है, 7 का कोड है। 110 कोड किसका है, 6 का है। और 100 किसका कोड हो गया, 4 का हो गया। तो मैं यहां पर जो नंबर लिखने वाला हूं वो क्या लिखने वाला हूं, 115.764। कोई भी नंबर ऐसा हो, अब मैं एक रैंडमली एक नंबर और लिख देता हूं, मान लीजिए 11 अलग पेन ले लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 11000.1101 सपोज दैट। तो अब आपको क्या करना है, पेयरिंग करी, ये हो गया 00, यहां पर ये क्या हो गया, 0 जोड़ दिया, तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया यहां पर, ठीक है ना, 001, ठीक है। मान लो यहां पर क्या हुआ, 110। अब यहां पर क्या हुआ, जो जीरो आपको फिर जोड़ने पड़ेंगे। तो राइट साइड से पेयरिंग की, तो 011 कितना हो गया, 3 और 0 और पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, 6 और ये हो जाएगा 4। तो हम इसको क्या लिख देंगे, 30.64, ठीक है। ये हो जाएगा बेस 8 का नंबर। क्लियर। तो इस तरीके से हम बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपको ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आप इसको समझने के बाद कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, मान लीजिएगा एक क्वेश्चन है, सपोज दैट 10011.110, ये एक नंबर है डेसिमल का, इसको कन्वर्ट करना 0011.0010, ठीक है। ये नंबर दिया है। नंबर थर्ड, एक नंबर दिया है 10011001110011101। इससे आपको एक तो बाइनरी की बिट्स भी याद हो जाएंगी,
प्रैक्टिस करेंगे। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, 10011.00110001, ठीक। तो ये 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इनमें सभी में आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, ऑक्टल्स में, ठीक है। क्या करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, ओके। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम जानेंगे बाइनरी से हेक्साडेसिमल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो आगे चलते हैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल। जैसे मैंने बाइनरी से ऑक्टल किया है, उसी क्रम से मैं बाइनरी से हेक्साडेसिमल को भी करूंगा। सो द बेस ऑफ बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल आर 2 और 16, ठीक है, 2 और 16, ठीक है। सो इन अ बाइनरी नंबर द पेयर ऑफ 4 बिट्स इज इक्वल टू 1 हेक्साडेसिमल डिजिट। यानी अभी हमने ऑक्टल में 3 बिट्स से बनाया था, लेकिन हेक्सा में हम 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन लेंगे। सो देयर आर आल्सो ओनली 2 स्टेप टू कन्वर्ट अ बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल नंबर व्हिच एज फॉलोज। जैसे हमने उसमें किया था, ठीक वैसे ही हम यहां पर करेंगे। In the first step we have to make the pair of 4 bits on the both sides of the binary point। यानी कि जैसे हम डेसिमल के पॉइंट में इस तरफ ले लेते हैं, यानी दशमलव के इस तरफ लेते हैं, तो उसी तरह से हम वहां पर भी लेंगे, ठीक है। इफ देयर विल बी 1 or 2 or 3 बिट्स लेफ्ट इन द पेयर ऑफ 4 बिट्स पेयर, सो वी एड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोस ऑन द एक्सट्रीम साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो स्टेप फर्स्ट है। इन द सेकंड स्टेप वी राइट द हेक्साडेसिमल डिजिट्स करस्पॉन्डिंग टू ईच पेयर। अब मैं आपको बाइनरी से जो हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन था 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन का, वो भी दिखाऊंगा, तो आपको थोड़ा सा उसकी इमेज बन जाएगी कि हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं अब हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखिए डेसिमल की ये 0 प्लेस है और बाइनरी में ये 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल का एक सिंगल बिट बनेगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस चीज को, ठीक है। चलिए अब देखो एक सिंपल सी बात है कि डेसिमल का क्या है, ये 0 है, तो बाइनरी के 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन से हेक्साडेसिमल का एक नंबर बना। इसी तरह से 1 को 001 यानी 4 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन में ही हमको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को, ठीक है। अगर हेक्साडेसिमल में 3 लिखा है तो 0011, अगर हेक्साडेसिमल में 6 लिखा है तो 0110, अगर हेक्साडेसिमल में 8 लिखा है तो 100, 9 लिखा है 1001। अब मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पर जो भी नंबर्स लिखे हैं A B C D E F, वो 1010 है ना, यानी A को 1010, B को 1011 है ना, 1100 1101, ठीक है। तो हर नंबर को हर कैरेक्टर से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, यानी 9 के बाद के जो डिजिट्स हैं यानी 10 11 12 13 14 15, ये जो डेसिमल के नंबर्स हैं हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट जब करेंगे तो ABCD से रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि बाइनरी के बिट्स 4 बिट्स के कॉम्बिनेशंस होंगे, ठीक है। तो अब हम जो है आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल का कन्वर्जन बताएंगे, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से ले लेते हैं। चलिए अब देखिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। मैंने आपके सामने एक टेबल रखी है, जो टेबल आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे कि डेसिमल के जो नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक जाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर है तो कहां तक डिजिट्स होंगी, 0 से लेकर 15 तक की डिजिट्स होंगी। और जो 4 बिट्स के बाइनरी के कॉम्बिनेशंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे हेक्साडेसिमल के सिंगल डिजिट के बराबर, ठीक है। तो ये 0 से लेकर के 9 तक तो हम डिजिट्स में करते हैं। इसके बाद में हमको क्या करना होता है, कैरेक्टर से डिनोट करना होता है। तो 0 से लेकर के कहां तक हम बात करते हैं, 9 तक, ठीक है। और इसके बाद में 10 से लेकर के F तक कैरेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक। चलिए तो क्वेश्चन ले लेते हैं तो ज्यादा बेहतर है। एक नंबर मैंने ले रहा हूं आपके सामने, मान लीजिएगा ये है 1 1, ठीक है, और 00, इसके बाद में मैंने ले लिया एक 100, ठीक है। फिर मैंने लिया 5 टाइम्स 6 टाइम 1 ले लेता हूं मैं यहाँ पर 1 1 1 1 1 1, ठीक है। और इसके बाद में मैंने लिया 0 1 1, ठीक है। ये जो है वो किसका नंबर है, बाइनरी का नंबर है, और आपको लेके जाना है हेक्साडेसिमल में लेके जाना है, ठीक। चलिए अब जैसे मैंने वहां पर आपको बताया था
ठीक वैसे ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं बिट्स लिख लेता हूं, है ना, और ये लिख रहा हूं 1 1 0 0 1 0 0 और कितने टाइम्स 6 है, तो मुझे लगता है 3 3 1 जो है 6 टाइम, ठीक है, 1 1 1 और फिर मैंने लिया 0 1 1। ठीक, मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर फर्स्ट क्या है कि इंटीजर पार्ट में हमको क्या करना है, वही सेम बात है, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 4 बिट्स के कॉम्बिनेशन, 4 बिट्स की क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे, है ना, और कहां से करेंगे, राइट टू लेफ्ट। ठीक, और यही स्टेप नंबर 2 में हमको क्या, स्टेप नंबर 1 में, और यहाँ पर फ्रैक्शन पार्ट के लिए क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन पार्ट के लिए भी 4 बिट्स के पेयरिंग करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम लेफ्ट टू राइट करेंगे। दूसरी बात में हम कॉम्बिनेशन के बाद में क्या कर देंगे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 में क्या है, राइट हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक, राइट हेक्सा नंबर। ओके, अब देखिएगा यहां पर एक बहुत ही सिंपल सी बात है कि देखिए यहां पर हमको 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो पहले ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया मैंने, ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, फिर इसके बाद में मैंने ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया, फिर इसके बाद में मैंने ये 4, देखिए ये 1 2 3 ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया, और इसके बाद में फिर मैंने ये 4 बिट्स का कॉम्बिनेशन लिया। तो अब देखिए 4 बिट्स के मेरे पास में कितने पेयर हो गए, 1 2 3 और 4 पेयर हो गए। ठीक है, तो 1100 देखिए आप यहां पर देख पा रहे होंगे 1100, जो 1100 आप देख रहे हैं वो किसका है, 12 का है। लेकिन यहां पर हमको क्या लिखना है, पहले हम डेसिमल में लिख लेते हैं इसको। हम डेसिमल इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे, तो ये हम क्या लिख रहे हैं, डेसिमल। ठीक है, पहले डेसिमल लिख लेते हैं। तो डेसिमल में कितने का है, 12 का है। और 1001 किसका है, 1001 किसका है, 9 का है। तो मैंने यहां पर क्या लिख लिया, 9 लिख लिया। ठीक, इसके बाद में 4 टाइम 1 किसका है, 4 टाइम 1 किसका है, 15 का है। तो मैंने यहां पर 15 लिख लिया। ठीक है, फिर इसके बाद में 1011 किसका है, 1011 किसका है, 11 का है। मैंने ये लिख लिया। अब मेरा जो काम है वो ये है कि जो डेसिमल है वो हेक्सा के इक्विवेलेंट कैसे आएगा। तो हेक्सा इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर 12 को हम क्या लिखते हैं, सी, क्या लिखते हैं, सी। 9 को क्या लिखेंगे, 9, और 15 को क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे, और 11 को क्या लिखूंगा मैं, बी लिखूंगा। दैट मीन्स कि जो हेक्सा का नंबर हो गया वो C9FB, ये जो है वो नंबर क्या हो गया, हेक्सा का हो गया। दैट मीन्स कि आप इसका आंसर क्या लिखोगे, C9F और B, ये हेक्साडेसिमल का इक्विवेलेंट नंबर हो गया। यानी बाइनरी से हमने हेक्सा का कन्वर्जन इस तरीके से समझा। अभी मैं आपसे 1-2 सवाल और डिस्कस कर लेता हूं तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक, चलिए अब मैं इसको रफ करूंगा आपके लिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने लिया यहाँ पर 1 1, अब मैं रैंडमली आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। तो 1 1 0, और ये देखिए यहाँ पर 1 1 0। ठीक है, फिर मैंने लिया 1 1 ले लेता हूं मैं। इसके बाद में 3 टाइम्स 1 0 लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, और इसके बाद में फिर 1 1 0 1 1 0 और 1 0। ठीक है, ये मेरा एक बेस 2 का नंबर है, और मुझे यहाँ से हेक्साडेसिमल में जाना है। ठीक, हेक्साडेसिमल में जाना है। ठीक है, चलिए तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले बिट्स लिख लेता हूँ। ओके, तो बिट्स लिखूंगा मैं, लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 1 1 0, फिर 1 1 0, फिर 1 1 और 0 0, और ये हो जाएगा 1 1 0 1 0। ठीक, चलिए अब देखो पहला काम क्या है, इसकी पेयरिंग करना। 4 बिट्स की पेयरिंग की, 4 बिट्स की पेयरिंग की, पहला पेयर, दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, फिर चौथा पेयर। तो देखिए क्या लिखूंगा, सीधा सीधा मैं पहले यहाँ पे डेसिमल वैल्यू लिखूंगा, फिर मैं यहाँ पर हेक्सा वैल्यू लिखूंगा। डेसिमल की वैल्यू कितनी है, 1101 कितनी है, 1101 कितनी है, यानी 1101, 1101 किसकी है, 13 की है। तो मैंने यहाँ पर लिखा 13, फिर 1011 किसकी है, बी की है, किसकी है, 11 की है, फिर 0001
1 की है, 101010 किसकी है, 10 की। तो मैं अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, 13 का नंबर क्या है, 13 का नंबर है डी, 13 का नंबर है डी, यानी ये हो जाएगा डी। 11 का नंबर है बी, और यहाँ पर ये 1 और ये यहाँ पर ए। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा डी, बी, 1 और ए। ठीक है, तो डी, बी, 1, ए, ये हमारा किसका नंबर आ जाएगा, हेक्साडेसिमल में कन्वर्जन होके आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं एक पॉइंट भी इसके आगे ऐड कर देता हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसी में ही चेंज करूंगा आपके लिए, थोड़ा सा इसी में ही मैं आपके लिए चेंज कर देता हूं। और ठीक है, मैं लिख लेता हूं, यहां पर मैंने पॉइंट लगाया, पॉइंट, और ये लिख लिया 1011। ठीक है, बस इतना मैं लिख लेता हूं अभी हाल फिलहाल में। और ये मैंने बेस 2 का है, मुझे बेस 8 में जाना है। ठीक है, अब देखिए मैं यहां पर फिर से बिट्स लिख लेता हूं, 110 और ये होगा 11000 और ये होगा 11.1011। तो मुझे क्या करना है, पेयरिंग करना है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि मैं यहां से राइट साइड से लेफ्ट साइड से यहां से पेयरिंग करूंगा। तो ये बन गया एक पेयर, दूसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, फिर तीसरा पेयर ये बन गया, तीसरा पेयर ये बन गया। ठीक है, तीसरा पेयर ये बन गया। अभी मैं, है ना, अब देखिए ये खाली बच गया, तो मैं अभी इसको हटा देता हूं यहां से। ठीक है, अभी मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पेस रफ करना पड़ेगा, और राइट साइड में मैं यहां पर ले लेता हूं। ठीक, तो यहां पर देखो, अब पहला पेयर 0011 ये काय का बना, 3 का बना, 010 काय का बना, 6 का बना, और 1011 काय का बना, किसका बना, 11 का बना। ये हमने डेसिमल वैल्यू लिखी, और यहां पर अब हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, हेक्सा वैल्यू लिखेंगे। तो 11 को लिखा बी, 6 और यहां पर 3। अच्छा, पॉइंट के बाद में 1011 किसका लिखा, 11 का ही लिखा है, तो ये किसका हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी नंबर हो जाएगा B63.B। ठीक है ना, B63.B, ये हमारा किसका नंबर हो जाएगा, हेक्साडेसिमल का नंबर हो जाएगा। ओके, अब तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, अब मैं एक आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि जब बिट्स बच जाएंगी लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड, तब हम कहां पर बिट्स जोड़ेंगे। जैसे हमने ऑक्टल में जोड़ा था, सेम एज हम यहां पर, क्वेश्चन है 1100110001। ठीक है, 0.10111। ठीक है, ये हमारा एक नंबर है जो कि हमको हेक्साडेसिमल में लेके जाना होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, मैं यहाँ पर बिट्स लिख रहा हूं, तो ये लिखा मैंने 1 1 0 0, और ये लिखा मैंने 1 1, फिर 0 0 1, 0.10111। ठीक है, ये मैंने नंबर लिखा। अब दूसरा स्टेप मेरा क्या है कि देखिए, मुझे यहाँ पे पॉइंट के इस साइड से बनाना है, पॉइंट के इस साइड ऐसे चलना है, और पॉइंट के इस साइड इस तरफ से चलना है। तो मुझे क्या करना है, 4 बिट का एक पहला पेयर बनाया, फिर दूसरा पेयर बनाया। अब देखिए यहाँ पर खाली ये 1 बच गया, खाली ये 1 बच गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा 0 0 0, 3 जीरो ऐड करनी पड़ेंगी, तब ये कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक, यहां पर भी 1011 एक पेयर तो बन गया, लेकिन ये बिट खाली बच गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो यहां पर इस साइड ऐड करना होगा। हमको क्या करना होता है, एक्सट्रीम साइड्स पर ही जीरो ऐड करना होता है। ठीक है, अब मुझे लगता है ये बहुत ही सिंपल हो गया। तो सबसे पहले मैं इनकी डेसिमल वैल्यू लिख लेता हूं, फिर मैं इनकी हेक्सा वैल्यू लिखूंगा। ठीक है, अब देखिए डेसिमल वैल्यू में ये जो 001 है वो क्या है, 0001 क्या है, वो क्या है, 0001, इसका किसका ना कोड है, ये इस वाले का कोड है। ठीक है ना, यानी हेक्साडेसिमल किसके बराबर, ये 1, तो ये 1 के बराबर है। फिर 1001 किसके बराबर है, 9 के बराबर है, और 9, ये 9 के बराबर है। फिर इसके बाद में 1001 किसका कोड है, 9 के बराबर है, तो मैंने 9 लिख लिया। फिर 1011 का किसका है, 11 का है, और 100 किसका है, 8 का है। तो अब मैं यहाँ पर हेक्साम लिख लेता हूं, ये हो जाएगा 199.B, और ये 8 हो गया। तो बस यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 199.B,
और 8 ये किसका नंबर है? हेक्साडेसिमल का नंबर है। तो इस तरीके से हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप चाहें तो इस तरह से और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको अब जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नंबर 1 एक क्वेश्चन मैं आपसे ले रहा हूं और क्वेश्चन है 1100.11.001। एक ये बाइनरी का नंबर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। सेकेंड क्वेश्चन है 100.11.1100, ठीक है। एक ये नंबर है, इसको आपको करना है। इसके बाद में 100.11.001 इस नंबर को आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और एक सवाल हम और ले लेते हैं 100.00.00.1100.001 तो आप ऐसे रेंडमली इन सवालों को ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको 16 में आपको लेके जाना है, ठीक है। 16 में लेके जाना है आपको, बेस 16 में लेके जाना है। इसी तरह से इसको भी बेस 16 में लेके जाना है। तो अब आप बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से डेसिमल और बाइनरी से हेक्साडेसिमल के नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं आपसे ये चारों क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक सिंगल जो क्वेश्चन होगा वो बाइनरी से डेसिमल में और ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, ये तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं अगले स्लाइड में आपको बताने वाला हूं कि एक ही नंबर से मैं कहां कहां जाऊंगा। बाइनरी पे जाऊं, बाइनरी से डेसिमल में जाऊंगा, ऑक्टल पे जाऊंगा और हेक्साडेसिमल पे जाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम ये 1110011, ठीक है। पोजिशनल वेट लिख देता हूं। ये हो जाएगा 2 to the power 0 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 to the power 3, ये हो जाएगा 2 to the power 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या था, करना ये है आपको कि मल्टीप्लाई करना है। पहले हर बिट का आपके साथ में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 128, है ना। तो ये भी ध्यान देना है कि डायरेक्ट करते वक्त भी आपको गलतियां नहीं करनी। 64, फिर हो जाएगा ये 32, ठीक है। फिर ये हो जाएगा यहाँ पर 0, फिर ये हो जाएगा 0, फिर ये यहाँ पर मिलेगा 4, फिर ये यहाँ पर मिलेगा 2, फिर ये मिलेगा यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर देखिए 8 4 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 1 21। तो ये हो जाएगा 2 कैरी आया, ठीक है। तो कितना कैरी आया? 2 कैरी आया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 4, ठीक है ना। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 3 13। तो ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 2। तो 231 आ जाएगा पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 8 8 का कॉम्बिनेशन, 8 अब 8 में जाना है तो 1 1 1, ठीक है। और ये हो जाएगा कितना 0 0 1 1। तो ये कॉम्बिनेशन बना, एक ये कॉम्बिनेशन बना, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एक 0 जोड़ दिया तो कितना मिलेगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3, ये मिलेगा यहाँ पे 4 और ये मिलेगा 7। तो यहाँ पर ये नंबर आ जाएगा 3 4 7। अब क्या करना है, अब देखिएगा ये तो एक्स ऑक्टल के लिए किया था, फिर मैं यहाँ पर 1 1 और 1 0, है ना, फिर 0 1 1 1। तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन ये बना, एक कॉम्बिनेशन ये बना, ठीक है ना। तो ये 1 1 1 0 किसको हो जाएगा, ये होता है 14 का कोड, ठीक है। और यहाँ पर ये जो कोड होता है वो होगा 7 का होता है, ठीक है। और 14 को हम बोलते हैं 14 को हम क्या बोलते हैं, 14 को बोलते हैं ई। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये ई और ये हो जाएगा E7, ठीक। तो इस तरीके से एक बाइनरी नंबर सिस्टम से हम डेसिमल में कैसे गए, ऑक्टल में कैसे गए और हेक्सा में कैसे गए, ये सारी चीजें भी हमने देखी। तो अब आप प्रैक्टिस करिएगा एक नंबर सिस्टम यानी बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल में, हेक्सा में और ऑक्टल में जाने के लिए। तो अब आपको ये मतलब कि मैंने 2 आपसे फिनिश कर लिए। डेसिमल से मैंने अलग अलग जितने भी नंबर सिस्टम पे गया था वो कर लिया और बाइनरी नंबर सिस्टम से भी अलग अलग नंबर सिस्टम पे गया था। नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ऑक्टल से जो अलग अलग नंबर सिस्टम है उस पर बताऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।